ये जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात थे, ये वाकई वो दूसरा मजाक बन के रह गए हैं, क्योंकि PDM 1 इंटरिम गवर्नमेंट गैराइनी तौर पर 1 साल, उसके बाद इस हुकूमत का चलना, कोई फैसला 45-47 का दूर दूर तक कोई नहीं है। हुकूमत इस वक्त अपना तमाम प्रोजेक्ट तमाम अपनी जाए, और जो भी आप कह सकते हैं कि हुकूमत अपना काम कर रही है। तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा मुज़ाकरात बात आई थी, तो वो भी बात मानी नहीं गई। क्या कहते हैं ये आप मिस्टर नहीं शहजाद भट्ट साहब आप बोलें। भट्टी साहब, आप जब बाग में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, तो आपको वहां से स्मेल आती है, ये मोतिया है और ये किस चीज की खुशबू आपको समझ आ जाती है। ये जो आप मज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इन मज़ाकरात को जरा पहले स्मेल कर ले। दोनों पार्टियां जो करने वाली हैं उनकी स्मेल जरा महसूस करें, वो मज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। जो PTI के रहनुमा हैं वो भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो डंग टपाऊ पॉलिसी की तरह ही हो, खान अंदर रहे। और भाई खान को अंदर रखने से कॉमन सेंस की बात है, वो वकला जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया करते थे, आज वो सिपह सलारे पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। आज उनकी गाड़ियों के मॉडल भी चेंज हो गए हैं, सब तरक्कियां हो गई हैं। तो ये प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना कि जो 4 साथी रह गए हैं, जो छोड़ गए वो तो छोड़ गए, जो 4 साथी रह गए परसेप्शन बिल्ड कर दी जाए कि ये लोग सही इमरान खान के साथ नहीं है। तो ये परसेप्शन भी तो बिल्ड हो सकती है, प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है। परसेप्शन किस बात की भट्टी साहब? कॉमन सेंस की बात है। आप गौर करें कि मुज़ाकरात इस तरह होते हैं, मुज़ाकरात की आनियां और जानियां इतनी तेज तरारियां, अगर तुम ये गन पॉइंट पे मजाक होते हैं, आप कहें कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात कमीशन बना दें, नहीं तो मैं मुज़ाकरात बाइकाट कर दूंगा। भी बातचीत चल रही है, 3 मुलाकातें हुई हैं, इनको लेकर आगे जाना चाहिए। और मुज़ाकरात कौम के लिए, मुल्क के लिए फायदेमंद है, यहां तक ठीक है। लेकिन ये कह देना कमीशन बना दो, और अगर कमीशन नहीं बनेगा तो मैं जनाब आपके साथ नहीं खेलता। कौन सा कमीशन? किस बात का कमीशन? 9 मई का कमीशन? 9 मई एक नवश्ता दीवार है, सबको पता है 9 मई क्या हुआ है। कमीशन भट्टी साहब, तो अगर सही 100% पता है, ये तो शहजाद भट्ट साहब आप अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। भाई सकूते ढाका पर बन गया, इसमें कौन सी बात है? कमीशन जो होगा वो सीनियर 3 जजेस कर लें, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शकूते ढाका को 9 मई से आप कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन कमीशन बनना चाहिए। इस किस्म की सूरत हाल में एक पॉपुलर पार्टी है तो उसका कमीशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, हर उस चीज पे कमीशन बनता है जिस पर कोई इबहाम हो। इस मसले पर इबहाम ही नहीं। अगर चले मैं आपकी बात मान लूं कि कमीशन बनना चाहिए, तो कमीशन बनना चाहिए फिर 2014 से सुप्रीम कोर्ट पर जो पजामे लटके हुए थे, तारुल कादरी साहब ने कहां धरना दिया था, लाए कमीशन, वो भी लाए। कि आपकी जो मर्जी का कमीशन है वो बनाता जाऊं भट्टी साहब, जो ओवरऑल मुल्क तो वो भी बना लें, वो भी बना लें। वजह यह किसने रोका है? वो भी बना लें, इसमें क्या है? तो फिर यही बात आ गई ना, बात फिर आगे हो गई। वो जो गोरा कहता था ना, फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो मैं थोड़ा सा आपका, क्योंकि आपसे मैं राय लूंगा, इसलिए कि जब किसी मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट 3 महीने आइन के तहत उससे ज़्यादा साल वो अपना टेंडर पूरा करके तमाम डेवलपमेंट फंड भी खर्च करती है, तो गैरा नहीं हो गया तो 2-3 महीने इस हुकूमत को उसको रहने देते, फिर सही तरीके से जब तक यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करते, उसके तहत फाइनल फैसले के बाद वो हुकूमत बनती, और जो भी बनती बेशक यही बन जाती, तो उसके बाद पता चलता ये वज़ीर आज़म है, ये चेयरमैन सेनेट है, ये सदर है। तो मसला ये हुकूमत तो ना ट्रिब्यूनल के फैसले हो रहे हैं, तो लेना क्या PTI ने इनके साथ? और अगर कमीशन भी नहीं बना सकते तो आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि उस्मान गुजार की कारकर्दगी भी नोट कर ले पिछली हुकूमत की, ये मरियम नवाज साहिबा की भी कर दे। ईमानदारी से आप बता दें क्या फील कर रहे हैं? ये मौजू ही और है। अब यह कंपैरिजन करेंगे तो कर लेंगे। वजह यह कि ये तो भट्ट साहब बड़ा अजीबोगरीब कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने कहा किसी भी मुल्क में अवामी राय, जिसको कहते हैं ना हक़ हुक्मरानी, जब तक अवाम को नहीं मिलता तो उसके बाद ही कोई फैसला होगा ना। हक़ हुक्मरानी वोट की ताकत से मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है।
क्या इलेक्शन इस मुल्क में हुए, शफाफ हुए, या फॉर्म 45 या 47 के इलेक्शन हुए, या उससे पिछले इलेक्शन हुए, क्या हुए? अच्छा, ये ये आपको भी ट्रिब्यूनल, पता है। मेरा ट्रिब्यूनल क्यों फैसला नहीं कर रहे? 3 महीने बाद फैसला करना होता है, क्यों नहीं कर रहे? भट्टी साहब देखें, अल्लाह अल्लाह करके अगर मुल्क तरक्की की जानब चल पड़ा है तो खुदा रहा इस मुल्क को चलने दिया जाए। हम कौन सा रोकते हैं? हम ये कहते हैं स्टेबिलिटी से जो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होएगी वो आराम सुकून होगा तो होगी, वरना दिखाब है। आप भी लगे रहेंगे, मैं भी लगा रहूंगा। भट्टी साहब, अमजद साहब हमारे भाई हैं, सीनियर आदमी हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछ ओके, लेते हैं। ठीक। बल्कि आपकी बजाय मैं ही सीधा सवाल कर चल, देता कर ले, हूं। कर ले, कर ले। अमजद इकबाल साहब लातों के भूत बातों से मानते हैं? मुझे भी जवाब दे दे और भट्टी साहब को भी जवाब दे दे। बहुत शुक्रिया शहजाद भट्ट साहब का और जनाब इकबाल शाहिद साहब आपका। बात यह है कि देखिए, मामला ये है कि जो आप कमीशन की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जी कि कमीशन किस बात पे बनना है। ये बात शहजाद भट्ट साहब की दुरुस्त है कि जी 9 मई के ऊपर तो अदालतों ने फैसले सुना दिए ना, चाहे वो फौजी अदालत ने फैसले सुनाए या सिविल अदालत ने फैसले सुनाए, वो फैसले सुना दिए, अदालत में केसेस चल रहे हैं और आज हम कहते हैं नहीं उसके ऊपर कमीशन बनाएं। उसका मतलब पता क्या है उस कमीशन बनाने का? कि जी कि जो अदालती कार्रवाई जितनी भी हो रही है उसको रोक दिया जाए। अच्छा, अगली बात आ जाए, आप 26 जो नवंबर की बात है उसके ऊपर कमीशन बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हो सकता है हुकूमत बना देती है कमीशन, लेकिन मामला दूसरी तरफ ये है कि ये कमीशन जो बनाने की बात जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनसे भागने की बात सिर्फ इस वजह से है कि मुज़ाकरात में बैठी ही पीटीआई सिर्फ इस वजह से थी कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके फैसले को डिले किया जाए, उसको रोका जा सके किसी तरीके से। ये मुज़ाकरात सिर्फ इस वजह से हो रहे थे, लेकिन वो जब फैसला सुना दिया गया तो उससे अगले रोज ये कह दिया गया था कि हम जी 7 दिन के अंदर ये फैसला करें वरना हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। और फिर हुकूमत की तरफ से ये भी बका गया कि हम 27 को 28 को आपको रिटर्न इसका जवाब दे देंगे जो आपने जो पूरा एक केस बना के। इकबाल साहब, आप कह रहे हैं, मेरा मकसद कि आप कह रहे हैं अदालतों में केस चल रहे हैं, 1 2 3 केस तो ऐसे हैं जो बकायदा इंसदाद दहशतगर्दी में उनको बरी कर दिया गया। फिर दूसरी तरफ से फौजी अदालतों से 85 लोगों में वो भी शामिल थे। वजह ये केस तो चलते रहते हैं, केस अब भी चल रहे हैं। मामला ये ना, देखिए मामला ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि जी कि ये ऐसे किया जाए, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ देखिए कि जो इस वक्त हो रहा है। अच्छा चले, हम इसके ऊपर ना उलझें, ना इसके ऊपर फंसें। आपने बात की थी कि जनाब ये इसके ऊपर कमीशन बना के आपने साबित क्या करना है? यही साबित करना है वाकया हुआ है। अमजद इकबाल साहब, एक तो यह है कि आप भी जर्नलिस्ट और हमारे बड़े प्यारे हैं, सीनियर हैं, ये बार बार आप हर प्रोग्राम में ये जरूर एक फिक्रा ऐड करते हैं, और जो मेरा ख्याल है कि मैंने तो कभी नहीं किया, आप तो ओपन तजिया दें और कभी किसी को नहीं रोका। आप कह रही आप इस तरह 2 दफा तो ऐसे ही आपने किया, मुझे पता है। सूरत हालिया क्या ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या मुल्क में अमन है? अमन रहेगा जब तक अदालतें फाइनल फैसला नहीं करेंगी। बेशक वो इलेक्शन के दौरान जो लोग जी कोई रिजर्वेशन हैं कि हम जीते हैं या हारे हैं, क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपसे यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर अमनो-अमान की बात करते हैं। एक तो मतलब थोड़ा सा आप 2-3 चीजें मिक्सअप कर देते हैं ना सवाल में, तो इस वजह से एक चीज जब आप बयान करेंगे तो फिर दूसरी पीछे रह जाएगी। आपने अमनो-अमान की बात की कि जी कि मुल्क को चलना चाहिए, मुल्क को चलाने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की, ठीक है, ज्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ साथ बाकी सियासी जमातों की भी होती है ना। अगर आप ये पॉपुलैरिटी की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की, पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर या किसी भी कुछ एक इलाके में अक्सरियत होने की बुनियाद पर हम हुकूमत के ऊपर, कोई भी जो भी हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर कुछ चंद लोग चढ़ाई करें और कहें कि जी कि हमारी मर्जी का ये फैसला ये कर दे, तो उनको कर देना चाहिए, चाहे वो मुल्की मुफाद में जाता हो या ना जाता हो। आपका पॉइंट है।